आज हम लोग वर्ग 8 का मैथ का बुक है जो 13 का 3 एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक क्वेश्चन है, उसको हल करेंगे। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 13 का 3 जो है क्लास 8 का उसको पढ़ेंगे। तो 13 का 3 जो है क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति आपका 13 का 1 से ही शुरू हो जा रहा है। जैसे मैंने क्षेत्रमिति में बताया भी था कि क्षेत्रमिति अगर बनाना है तो सबसे पहले सूत्र को याद करना है। सूत्र अगर नहीं याद है तब तो सवाल बनाना व्यर्थ है। तो सबसे पहले क्षेत्रमिति का सूत्र बनाइए और उसके चित्र को समझिए कि किस नाम से क्या नाम है, उसका चित्र कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग सबसे पहले क्षेत्रमिति अगर हम लोग को बनाना है तो सबसे पहले जो वह कह रहा है प्रश्न, उसका एक कच्चा खाका जो कच्चा चित्र आपको बना लेना चाहिए। कच्चा चित्र अगर बना लेते हैं तो मतलब समझिए कि आधा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा कि 1 नंबर प्रश्न 13 का 3, किताब निकाल लीजिए आप लोग। 13 के 3 में 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि दिए गए 2 घनाभ को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। दिए गए 2 घन को जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया। जैसे मैंने बोर्ड पर भी बनाया है, 2 घन किताब में 1 नंबर में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये घन है। घन मतलब हम लोग इसके पहले वीडियो में बताए थे, घन का मतलब तो लूडो को छक्का के जैसा चारों तरफ जो है बराबर रहता है। तो उसको दोनों को जोड़ दिया गया। तो चूंकि देखिए हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं तो ये एक तरह का घनाभ बन गया आपका, ठीक है ना। ईंटा के आकार का बन गया। तो घनाभ बन गया तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, माने इसका पूरा का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जब हम ये यहाँ देखिए घन में ये वाला 8 है, ये वाला 8 है, मतलब कहने का मतलब ये 8 है, ये 8 है, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा नहीं जी। यहीं पर चित्र में देखिए, और ये वाला आपका 8 ही है और ये वाला आपका 8 ही सेंटीमीटर है। तो आपका यहाँ से यहाँ तक हम इसको बोलते हैं लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई, और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, ठीक है ना। तो आपको घनाभ यहाँ लिखिएगा 2 घन को जोड़ने पर बने घनाभ लिखिएगा क ख ग घ, घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये लंबाई हो जाएगा 8 8 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लिखवाया था इसके पहले वाले वीडियो में। देख, तो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे लिखिएगा। तो सूत्र में 2 लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। यही सूत्र हमने लिखवाया था लास्ट टाइम वीडियो में, देख सकते हैं आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में। तो 2 लंबाई के जगह पे आपका हो जाएगा 16 गुने चौड़ाई के जगह पे 8 जोड़ 8, ऊंचाई भी आपका 8 जोड़ 8 गुने लंबाई है आपका 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 16 8 कितना होता है, 16 25 80, 16 6 96, 16 7 16 8 128, 8 8 64, और फिर 16 8 128, सबको जोड़ दीजिए। अब हम लोग इसको कोष के अंदर का जो जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 8 4 8 दूनी 16, 7 18 19 20 का शून्य हाथ में लगल 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 का 2 हाथ में लगा 1 1 1 2 1 3 320, इसमें गुना कर देंगे। 320 दूनी 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका
बना जो घनाभ है, दो घन से जो घनाभ बना है उसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो गया आपका। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, नोट कर लो। दो नंबर क्वेश्चन है, एक घन की एक भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घन का जैसे हमने बताया था कि घन जो है लूडो के छक्का के जैसा के आकार का होता है। तो घन की भुजा आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? तो उसमें हमने बताया था कि घन में जो है 6 गो फलक होता है और 6 फलक जो है मन प्रत्येक फलक जो है एक वर्ग के आकार का होता है। तो सूत्र बताए थे आपको, आप लोग देख सकते हैं पहले वाले वीडियो में। 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर माने ए स्क्वायर, ठीक है। ये उसका सूत्र है। 6 भुजा आपका कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 6 गुने 12 सेंटीमीटर, 12 गुने 12 आप लिख सकते हैं, 12 गुने 12, यही ना। गुना कर दीजिए, 12 में 6 में 12 का 12 गुना करेंगे तो 144, 144 का गुना करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में लगल 2, 6 चौके 24 25 26 के 6 हाथ में लगल 2, 6 में 6 2 8, 8 चूँकि ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकलता है। तो आप अंतिम में जो है उसका जो सिंबल है क्षेत्रफल जो हो, चाहे मीटर हो चाहे किलोमीटर हो, तो उसका स्क्वायर जरूर डालेंगे, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ आंसर 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए इसको। अब आइए अगला नंबर क्वेश्चन जो है एक 3 नंबर, एक घनाभाकार पिंड है, एक घनाभाकार पिंड है जिसमें किताब में जो लिखा हुआ मैं उसको पढ़ रहा हूँ। पिंड की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो पिंड का पृष्ठ का क्षेत्रफल, पिंड पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने टोटल ही आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक घनाभाकार एक पिंड बनाया गया, इसमें लंबाई आपको दिया गया, चौड़ाई दिया गया, उसको ऊंचाई बोलते हैं। तो इसमें तो स्पष्ट आपको दिया रहता है, दिया हुआ किताब में क्वेश्चन नंबर में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको बताया जैसे घनाभाकार है जो इतना जैसे 15 14 और 13 सेंटीमीटर का है, तो अब उसमें लंबाई कौन सा है, चौड़ाई कौन सा है, ऊंचाई कौन सा है, वो पता ही नहीं चलता है। तो कभी अगर दे दिया जाए, आएगा क्वेश्चन में तो मैं बताऊंगा, फिर भी बता देता हूँ। तो पहले वाले जो अंक होते हैं उसको लंबाई बोलते हैं और दूसरा वाला जो अंक होता है उसको चौड़ाई और तीसरे वाले अंक को ऊंचाई हमेशा बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा इसको समझ, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि लंबाई आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पिंड का क्षेत्रफल, घनाभाकार पिंड का क्षेत्रफल, सूत्र याद है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। जहाँ जो है उसको रख दीजिए। लंबाई आपका 15 है, 15 गुने 14, 14 गुने 13, 13 गुने 15, गुना कर देंगे अंदर का जो भी है
15 में 15 दही 150, 15 चौके 60, 150 और 60 कितना होता है 210। 13 से 14 से 140, 10 बार में 14 का 14, 14 28 चौथिया 42, तो 140 है 42, 182। 13 से चाहे 15 से ही 15 दही 150, 15 3 45, 150 और 45 195, सबको जोड़ दीजिए अंदर में। 5 2 7, 9 8 9 8 16 17, 1 18 के 8 हाथ में लगल 1 2 3 4 5, 587। इसको गुना कर देंगे 7 दूनी 14 के 4 हाथ में लगल 1, 8 दूनी 16, 1 17 के 7 हाथ में लगल 1, 5 दूनी 10, 1 11, 1174 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आपका आंसर हुआ। पिंड का जो क्षेत्रफल है उसका ये आंसर है 1174 सेंटीमीटर, उसको या वर्ग सेंटीमीटर भी हम बोल सकते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट करो आप सब। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसे घनाभाकार पिंड की भुजा ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो घनाभाकार लिखा हुआ है तो वो घनाभाकार नहीं होगा, घन होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ ऐसे घनाभाकार पिंड की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल जो है 2400 वर्ग मीटर है। तो घनाभाकार अगर होगा तो उसका तो भुजा होता ही नहीं है, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, इसलिए यहाँ घनाभाकार नहीं होगा, घनाकार होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को आप लोग ठीक कर लीजिए। तो घनाकार है। आइए, घनाकार जैसे कि आप बताए थे लूडो के छक्का के जैसा, ये वाला। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 4 नंबर है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 2400 मीटर स्क्वायर। तो इसका भुजा आपको ज्ञात करता है, भुजा तो बराबर ही होता है, तो लिखिएगा घन का क्षेत्रफल। आप जानते ही हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आपको दिया है 2400, तो 2400 लिखिए बराबर 6 गुने ए स्क्वायर, और 2400 चूँकि गुना में तो भागा में आएगा बराबर ए स्क्वायर। 6 से 6 कम 6, 6 चौके 24, ए स्क्वायर बरा, अब ये बराबर ए स्क्वायर बराबर आपका कितना है 400, और स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाएगा तो रूट में 400, इसको तोड़ेंगे हम लोग, ये बराबर यही भुजा हो जाएगा आपका। तो 20 गुने 20 भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है, हम लोग को जोड़ा निकालना है ना, रूट के अंदर जो जोड़ा होता है वही ना बाहर निकलता है। या तो पूरा तोड़ दीजिए, या तो 20 गुने 20 भी लिख सकते हैं, 20 गुने 20 बने 400, ये बराबर हो जाएगा 20 मीटर। यही आपका किताब में आंसर दिया, यानी कि भुजा आपका हो जाएगा 20 मीटर। वो किताब में घनाभा का जो लिखा हुआ मिस्टेक है, उसको आप लोग घन कर लीजिए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर है, एक घनाभाकार साबुन है, उसकी लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर, सॉरी लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई आपको ज्ञात करना। साथ में आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है उसका 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो जैसा कि आपको घन का उस साबुन का क्षेत्रफल दिया, साबुन का आकार कैसा होता है, घनाभाकार ही होता है। तो लिखिएगा साबुन का क्षेत्रफल, साबुन का क्षेत्रफल बराबर घनाभ का क्षेत्रफल साबुन का क्षेत्रफल दिया हुआ है 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र 2 लंबाई गुने चौड़ाई, ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है,
जहाँ जो है उसको बैठा दीजिए। एक 148 बराबर 2 यहाँ पे गुना में, तो उसको भागा में लेके आ जाइए। धीरे धीरे हटाते रहिए। और एल के जगह पे कितना है 6, चौड़ाई के जो है 5 प्लस बी 5, एच पता ही नहीं है आपको, एल के जगह पे 6, इसको काटिएगा। 2 से 2 7 14, 2 चौके 8 में 74, यहाँ पे 6 5 30 प्लस 5h प्लस 6h और 74, 30 से जाएगा तो -30 बराबर 6 5 जोड़ देंगे 11h और 74 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 44 बराबर 11h और 44/11 बराबर h कट जाएगा। h बराबर कितना निकल जाएगा, 4 बार में कटा 4 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई आपका जो है 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, नोट करो सब इसको। अब देखिए अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है, एक घन है जिसकी जो भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये घन जो है आपका उसमें 10 सेंटीमीटर का ये भुजा का एक घन है, उसमें 3 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर का एक कट पीस कहीं कोना से काट लिया गया। जैसे मान लीजिए यही आपका है, हम आपका लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर मान के चलिए, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक, और चौड़ाई जो है आपका 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, यहाँ तक आपका चौड़ाई हो गया, और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर का ये टुकड़ा आपको यहाँ से नीचे से मैंने कहीं से भी काट लिया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि उस परिस्थिति में जो है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लीजिए हम टुकड़ा काट, ये तो ऑलरेडी जो इसका क्षेत्रफल है ऑलरेडी इसका घन में है ही, घन में है ही, पीछे का जो काट के निकाले वो तो है ही। तो जब काट के निकालेगा तो ऑलरेडी इसको तो परत में रहेगा, इस साइड का ही परत एक ठो रहेगा, इस साइड का भी एक ठो परत रहेगा। तो इसमें से अगर हम लोग काट के कोई भी टुकड़ा निकालेंगे तो हमारे क्षेत्रफल में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन में यही है कि एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े के एक किनारे से 10 सेंटीमीटर की है किनारा जो है, उसमें 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आकार का घनाभ एक कोने से काट कर निकाल लिया गया, तो शेष जो बचा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसमें जो है कोना से कट पीस निकाल लेंगे तो उसमें उसके क्षेत्रफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है, ये आपका इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलो नोट करो सब। अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर है, एक बेलन की ऊंचाई जो है 25 सेंटीमीटर दी हुई है। एक बेलन की ऊंचाई जो हम बेलन बना दिए हैं 25 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है, और उसके बाद जो है उसके आधार यानी कि जो नीचे का परत है, आधार नीचे का परत चाहे ऊपर का परत जहाँ पे वो खड़ा रहता है उसको आधार बोलते हैं। तो उसका जो परत है उसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो नीचे का जो आधार बेलन का बताए थे, बेलन मतलब क्या, चापाकल जो होता है ना एकदम पूरा गोला जो होता है उसी तरह का जो बेलन होता है। इसके पहले भी हम लोग जो वीडियो बनाया उसमें बताए हैं बेलन के बारे में, सूत्र वगैरह। तो पूरा एकदम चापाकल का जो पाइप होता है उसी की तरह हम लोग का बेलन होता है पूरा। अगर नीचे का परत को देखिएगा तो पूरा गोल, यहाँ पे जैसे चूड़ी उड़ी होता है ना पूरा गोल उसी के जैसा, यानी कि वो वृत्त है अगर देखा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ, उसका आधार जो है वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो अब कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी कि नीचे का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना, ऊपर का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना, सीधा जो पाइप है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम सूत्र याद भी किए थे 2πr/h। तो देखिए समझिएगा 2πr/h, तो 2 भगवान ने देता है वो तो मालूम है, 2 पाई भाग पता है 22/7 होता है, r पता नहीं, h मालूम हो गया लेकिन r तो पता नहीं है।
तो आर कैसे निकालोगे आप लोग? तो आर के लिए आपको देखिए यहाँ पे बेस दे दिया गया है, तो ये आधार का क्षेत्रफल लिखिए। पहले आपको आर ज्ञात करना है, जब तक आर नहीं ज्ञात करेंगे तब तक इसका क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते। तो लिखिएगा सबसे पहले, चूंकि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल चूंकि उसका आकार जो है वृत्ताकार है, तो लिखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? और 154 बराबर पाई का मान कितना होता है? 22/7, और आर ज्ञाती करना है आपको, और 154, अब इसको हटाएंगे तो ये 7 आपका गुना में आएगा, 22 आपका नीचे में आएगा, बराबर आर स्क्वायर। तो 11 से 4, 2 से 2 कम 2, 2 कम 2, 2 से 2 7 14, 2 7 14 कट गया 11 से 7 बार में। तो और चूँकि अब आर स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर को इधर भगाएंगे रूट में, तो आपका 7 गुना 7 तो यहाँ पे है ही, बराबर बचा आर। तो आर बराबर हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो जब आर निकाल दिए तो आप ऑब्वियसली बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। तो लिखिएगा बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर निकाल दिए हैं 7, एच आपका 25 है। चलिए 7 से 7 कट गया, अब गुना कर दीजिए, 25 दूनी 50, ठीक है। अब 5 दूनी 10 का शून्य हाथ में लगल, 1 5 दूनी 10 1 11, 1 जीरो छोड़े थे उसको लिख दीजिए। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। चलो इसको नोट करो सब आप लोग। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, किताब निकाल लीजिए आप लोग। एक बेलनाकार लकड़ी है जिसकी ऊंचाई जो है, चाहे लंबाई भी बोल सकते हैं उसको, 50 सेंटीमीटर है, और उसकी जो त्रिज्या है, जो गोलाकार जो उसकी त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर। तो इस लकड़ी का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखिएगा बेलन, चाहे लकड़ी के, चाहे बेलनाकार लकड़ी का पूर्ण क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या होता है? हमने पहले भी तोड़ के बताया था, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि दोनों तरफ आपका वृत्त बना हुआ, ये आपका वृत्त है, ये भी आपका, इधर भी नीचे भी वृत्त है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, पाई भी कॉमन ले लीजिए, आर भी कॉमन लीजिए, बचेगा एच प्लस आर। आपको याद करने के लिए भी बताए थे। चलिए, तो 2 22/7, और आर की जगह पे कितना होगा? 14, एच कितना है? 50, प्लस आर कितना है? 14। उसके बाद 7 से 14 जो है कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 2 चौके 8, नहीं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 64। अब इसमें भैया गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। गुना करेंगे हम लोग, इसका गुना करेंगे हम लोग तो 56 32 आएगा। गुना कर लीजिएगा आप लोग रफ में। तो ये सेंटीमीटर है, तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लकड़ी का पूरा क्षेत्रफल निकला, ठीक है। चलो नोट करो सब आप लोग इसको। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में तो आकृति बनाई गई है, यहाँ पे एक आकृति और यहाँ एक आकृति है। इस आकृति को पूरा ढकने के लिए कितने कागज की आवश्यकता पड़ेगी, क्वेश्चन में यही है। तो आप इसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बेलन का, और इस घनाभ का भी पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले घनाभ का हमने चित्र बना दिया है। चित्र में आपको ऊंचाई दे दिया 15, और इसका त्रिज्या जो है 7 है,
और इसमें आपका लंबाई 6 है, चौड़ाई आपका 4 है और ऊंचाई आपका 3 है। तो सबसे पहले घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ चाहे बेलन का जिसका भी लिखिए, घनाभ का पूर्ण क्षेत्रफल, सूत्र वही है 2 चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई बराबर 2, लंबाई आपका 6 गुने 4 जो 4 गुने 3 जो 3 गुने 6, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई, 6 चौके 24 प्लस 4 3 12 प्लस 6 3 18। तो 2 जोड़ देंगे 8 9 10 4 14 के 4 हाथ में लगा 1 2 3 4 5 54 दूनी 108 सेंटीमीटर। ये घनाभ का हुआ। अब बेलन का, ये बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, सूत्र आप लोग को लिखवाया है 2 पाई आर प्लस एच, पूर्ण है तो 2 पाई का मान 22/7, आर आपका 7 दिया हुआ है चित्र में, 7 प्लस एच 15 दिया हुआ है, ये वाला एच है। 7 से 7 कटेगा 44 और 15 और 7 कितना होता है 22, 22 का 44 में गुना कर देंगे, 22 अट्ठे 22 चौके 88, 22 चौके 88, 88 89 90 91 93 94 95 96 968 सेंटीमीटर। तो पूरे कागज का क्षेत्रफल, कुल कागज कितना लगेगा, तो ये वाला और ये वाला जोड़ दीजिए 968 प्लस 108 बराबर कितना 8 2 16 को 6 हाथ में 1 7 9 1, इतना सेंटीमीटर कागज की आवश्यकता होगी। तो आपका आंसर ये हुआ टोटल किताब के अनुसार से। ऐसे किताब में आपका आंसर यही और यही दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वास्तविक आंसर जो क्वेश्चन है उसके अनुसार से ये है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए आप लोग। इसमें क्वेश्चन में चूँकि पूछा कि टोटल कितने कागज़ की आवश्यकता होगी कि दोनों चित्र को पूरा तरह से ढक दिया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है। एक भवन है, भवन में 20 जो है बेलनाकार खंभा लगा हुआ है, जैसे हम लोग अंगना वगैरह में जो खंभा लगाते हैं बेलनाकार, वो 20 खंभा लगा हुआ है जिसके ऊंचाई जो है 4 मीटर है और त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है। तो इसको पेंट करना है। पेंट करना है तो नीचे का परत तो पेंट नहीं करना, ना ऊपर का परत पेंट करना है, नीचे वाला ज़मीन में सटा हुआ, ऊपर वाला छत पे सटा हुआ है। तो इसको सिर्फ वक्र पृष्ठ का पेंट करना है, ठीक है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ का गोला गोला, माने ये वाला साइड का गोला गोला पेंट करना है। तो 20 खंभा है उसको पेंट करना है। अब कह रहा है कि 4 रुपये प्रति मीटर की दर से प्रति मीटर वर्ग मीटर स्क्वायर, तो 20 को पेंट कराने में कितना खर्च होगा। तो सबसे पहले तो आर आपका जो यहाँ पे है 14 सेंटीमीटर है, तो इसको आप मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर 14 गुने 1/100 बराबर 0.14 मीटर, ठीक है। तो ये आपका त्रिज्या भी मीटर में आ गया। तो अब 20 खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 20 गुने 2 पाई आर एच
20 गुने 2, पाई का मान 22/7, आर की जगह पे 0.14 और एच है आपका 4 मीटर। कटेगा, यहाँ पे 0 हटा दीजिए, 2 0 बैठा दीजिए, 7 से 2 बार में 7 दूनी 14, 1 0 से 1 0 कटा। अब गुना कर दीजिए ऊपर, तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 में फिर 22 का गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 मैंने 22 चौके 22 दूनी 44, हाथ में लगल 4, 22 तीन 66, 67, 68, 69, 70, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 704/10 बराबर हो गया आपका, 10 से भाग देंगे तो 70.4 मीटर स्क्वायर। तो लिखिएगा, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 4 रुपया है, तो मेरा इतना है 70.4 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो, ज़्यादा के लिए गुना 70.4, 4 चौके 16 का 6, हाथ में लगल 1, 7 चौके 28, यानी कि 281 रुपया 60 पैसा, यानी कि इतना रुपया मेरा खर्च होगा। ठीक है, यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए सब आप लोग।